नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं कमेंटमेंट कंट्रोल सिस्टम जो पोर्टल है उसके बारे में। ये किस तरह से कार्य करेगा, किस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन होना है, कौन सी आपकी आईडी रहेगी, कौन से पासवर्ड रहेंगे, इस पर अपन आज बात करेंगे। इसकी अलग से कोई आईडी नहीं होगी, कोई इसका पासवर्ड नहीं होगा। आपका ये पूरा मैपिंग होगा वो आपकी SSO आईडी से होगा। जो डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किया गया है उसके तहत आपको 2 पेज का एक फॉर्म भरकर मेल करना है। वहाँ से डिपार्टमेंट आपकी SSO आईडी पर उस ऑफिस आईडी की मैपिंग कर देंगे जिस पर ये आपको कार्य करना है। तो वो फॉर्म कौन सा है और उसको कैसे फिल करें ये अपन देखते हैं। तो कमेंटमेंट जो कंट्रोल सिस्टम जो बनाया गया है वो अपन जो बजट बनाते थे उस बजट की पूरी प्रोसेस अब ऑनलाइन मोड पे रहेगी। आपको बजट की डिमांड करनी है वो सब इस कमेंटमेंट कंट्रोल सिस्टम के द्वारा होगा। कितना बजट आपका रह रहा है उसके तहत ही सारा काम होगा बजट का। इसके तहत एक कमेंटमेंट आईडी बनेगी जो आपको पे मैनेजर पर फिल करनी होगी। उसके अनुसार ही आपकी जो मैपिंग है बजट की वो पे मैनेजर के साथ साथ चलती रहेगी। ये दोनों ऑनलाइन प्रोसेस में रहेंगे। तो अपन देखते हैं कौन सा फॉर्म है जिसके अपन को फिल करना है और मेल करना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो आपसे फॉर्म भरवा रहा है वो 2 पेज का ये फॉर्म है जो कमेंटमेंट कंट्रोल सिस्टम है जिस पे 2 व्यक्तियों को काम करना है, उनके लिए फॉर्म बनना है। तो 1 नंबर पे जो है नेम ऑफ द एप्लीकेंट डायरेक्टरेट जो आपका निदेशालय है उसका नाम लिखना है, डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, उस एम्प्लॉय का नाम लिखना है जिसको आप इस कंट्रोल सिस्टम पर काम करने के लिए ऑथोराइज कर रहे हैं, उसका जेंडर, डेजिनेशंस और उसकी SSO आईडी, क्योंकि सारा काम उसकी SSO आईडी से ही होगा। उसकी SSO आईडी पर ही मैपिंग होगी तो आपको यहाँ उसकी SSO आईडी लिखनी है। ऑफिस आईडी जिसके अपन बजट देखते हैं, अपना जो IFMS पे जो अपनी ऑफिस आईडी होती है वो अपन को ऑफिस आईडी यहाँ लिखनी है। ऑफिस का एड्रेस लिखना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं, जिसका भी अपन फॉर्म भरें उसके कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर लिखना है, उसकी मेल आईडी लिखना है। और जो 12 नंबर का पॉइंट है इसके अंदर उस कार्मिक को यदि आप मेकर बना रहे हैं तो मेकर पे निशान लगाना है। यदि आप ये फॉर्म अप्रूवल के लिए बना रहे हैं तो अप्रूवल के ऊपर निशान लगाना है। ये फॉर्म 3 स्टेप पे काम कर रहा है। मेकर के लिए बनना है, अप्रूवल के लिए बनना है और एक HOD ऑफिसर यूजर के लिए बनना है। तो DDO लेवल पर जो काम होना है वो केवल 2 ही लेवल पे काम होना है, मेकर और अप्रूवल के लिए, और 2 व्यक्तियों को नामित करना है। उसके फॉर्म भर के अपन को फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास से भेजने हैं। जो तीसरा है HOD, वो HOD अपना बजट अप्रूवल करेगा तो वो निदेशालय के स्तर पे काम होगा। तो DDO लेवल पे केवल आपको 2 ही काम करने हैं, मेकर का फॉर्म भरना है एक तो, और एक अप्रूवल का फॉर्म भरना है। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस प्रकार ये उसका फॉर्म का फर्स्ट पेज आपको भरना है। सेकंड पेज के अंदर उसका जो मेकर है उसके रोल के बारे में बता रखा है कि मेकर की क्या क्या एक्टिविटी रहेंगी, इसके अंदर मेकर का क्या कार्य रहेगा, अप्रूवल का क्या कार्य रहेगा। तो जो मेकर होगा उसको जो नया कमेंटमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें कमेंटमेंट में कुछ भी वापस से फिर से यदि उस विथवर्ड्स के अंदर कुछ एडिट करना है, कुछ बजट और ऐड करना है तो वो एडिट का काम भी मेकर का रहेगा। मल्टीफर ईयर प्लान सबमिशन का कार्य भी मेकर का रहेगा। BFC फॉर्म 9 जब अपन बजट बनाते हैं तो उसके अंदर जो BFC फॉर्म 9 होता है जिसमें पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड होता है वो उस फॉर्म को मेंटेन करने का काम भी मेकर का होगा। क्वार्टरली जो खर्चा हुआ है उसका जो प्लान है वो भी मेकर के द्वारा सबमिट किया जाएगा, और पूरे साल का जो एक्चुअल में जो खर्चा हुआ है उसकी एंट्री भी मेकर के द्वारा करनी है। तो जो ये मेकर के कार्य रहेंगे, ये एक्टिविटी रहेंगी मेकर की। दूसरा है इसमें अप्रूवल, जिसका दूसरा फॉर्म भरा जाएगा। सेम प्रोसेस रहेंगी, 2 फॉर्म भरे जाएंगे। वो जो कमेंटमेंट बनाया है उसको चेक करेगा कि मेकर के द्वारा जो कार्य किया गया है वो सही है या नहीं है। वो चेक करके इसको आगे HOD के पास फॉरवर्ड करेगा। HOD जैसे इसको अप्रूव करेगा वो कमेंटमेंट में जितना बजट है वो आपकी आईडी पर सबमिट हो जाएगा और आपकी आईडी पर उतना बजट जमा हो जाएगा।
डीडीओ साहिबान पे तीसरा नंबर का जो है एचओडी ऑफिस, इसमें कुछ नहीं, ये खाली रहेगा। उसके बाद यहाँ जिसका फॉर्म भरे उसके सिग्नेचर होंगे, उसका नाम होगा, उसका डेजिनेशन होगा, और यहाँ पर जो आपका डीडीओ है ऑफिस का उसके सिग्नेचर होंगे और उसकी साइन होंगे। इस प्रकार से 2 प्रति का जो फॉर्म है वो दोनों के लिए अलग अलग भरकर इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो मेल आईडी दी हुई है उस पर आपको मेल करना है। जैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट आपकी एसएसओ आईडी से मैपिंग कर देगा तो वो मैपिंग करने के बाद आप एसएसओ पोर्टल पर आप इसको देख पाएंगे, ओपन कर पाएंगे और ये कार्य कर पाएंगे। तो जिस मेल आईडी पर इसको भेजना है वो मेल आईडी मैं आपको बता देता हूँ। ये वो मेल आईडी है ccs.finance.raj@gmail.com। इस पर आपको भेजना है, मेल करना है। दूसरी एक मेल आईडी और दे रखी है। इन दोनों पर आप ये जो भरा हुआ फॉर्म है ये आप यहाँ से भेज सकते हैं। इसका भी हाल ही में एक आदेश फिर से निकला है। इसकी हर रोज़ 11 से 1 के बीच में ट्रेनिंग चल रही है मीट के ऊपर। जो जिनका आप मेकर और अप्रूवल बना रहे हैं वो इस पर ट्रेनिंग ले सकते हैं गूगल मीट की सहायता से। ये रोज़ 11 से 1 के बीच चल रही है। कुछ लोगों के फॉर्म मार्च अप्रैल के अंदर भरे गए थे, उनके अभी तक मैपिंग नहीं हो पाई है। तो डिपार्टमेंट ने एक गूगल ड्राइव का लिंक गूगल फॉर्म भी शेयर किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें आप जिनका फॉर्म भरा था उनके डाटा यदि आप उस पर गूगल फॉर्म में सबमिट कर देंगे तो डिपार्टमेंट के पास डायरेक्ट वो डाटा चले जाएंगे और आपकी जो मैपिंग का कार्य है उसमें गति आएगी और वो कार्य जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो वो फॉर्म भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो गूगल ड्राइव का लिंक उन्होंने शेयर किया है। ये वो गूगल ड्राइव का लिंक है, गूगल फॉर्म है जिसको आप ऑनलाइन डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। जिनका फॉर्म आपने मार्च अप्रैल में भर दिया था और अभी तक मैपिंग नहीं हुई तो वो इस फॉर्म को भरकर सबमिट कर सकते हैं जिनके मेल किए गए हैं। ये कार्य डीडीओ साहिबान करें और संबंधित कार्मिक का डाटा फीड करके आप इसके थ्रू भी भेज सकते हैं। इसका लिंक मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसकी सहायता से आप इस लिंक का यूज करके ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ें हैं, नेम ऑफ जो अपना डायरेक्टरेट है उसका नाम लिखना है, डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, एम्प्लॉय का नाम लिखना है और उसके बाद उसकी जेंडर है उस पर क्लिक करना है, उसका डेजिनेशन है उस पर आपको क्लिक करना है, उसकी एसएसओ आईडी आपको यहाँ लिखनी है। एसएसओ आईडी बिल्कुल सही लिखनी है आपको। एसएसओ आईडी अपनी जो आरजेजेडब्ल्यू वाली है या जो भी आरजेजे एम्प्लॉय आईडी है वो आपकी एसएसओ आईडी। ऑफिस आईडी लिखनी है जिस पर आपका बजट अपन देखते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। ऑफिस का एड्रेस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, इसके बाद आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिखना है, आपकी मेल आईडी लिखनी है और 12 नंबर का जो पॉइंट है उसमें आपको 3 चीज़ दे रखी है कि मेकर के लिए आप इस फॉर्म का यूज कर रहे हैं या अप्रूवल के लिए आप फॉर्म का यूज कर रहे हैं। मेकर के लिए एक बार फॉर्म बनने के बाद आपको फिर जिसको आप अप्रूवल बना रहे हैं उसके लिए आपको फिर से दोबारा फॉर्म बनना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। यानी डीडीओ को ये फॉर्म 2 बार बनना पड़ेगा, मेकर के लिए अलग और अप्रूवल के लिए अलग। इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसकी सहायता से आप जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो इसको फॉर्म को भरकर सबमिट कर देंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन जल्दी ही हो जाएगा। जब आपकी मैपिंग हो जाएगी तो आप कैसे चेक करेंगे अपना मैपिंग हुई है या नहीं हुई है? तो आपको ccsfinance.rajasthan.gov.in की साइट पर जाकर आपको चेक करना है। आपको यहाँ लॉगिन में एसएसओ लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप एसएसओ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इसके खुद के कोई पोर्टल के लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है, आपका जो एसएसओ का लॉगिन और पासवर्ड है वही इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा। इस पर आपको क्लिक, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एसएसओ पोर्टल पर आपको ये लेके जाएगा। तो ये जैसे आपने क्लिक किया तो एसएसओ पोर्टल पे आ गया। आपको यहाँ पर आपके एम्प्लॉय आईडी लिखना है, आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखना है और यहाँ कैप्चा लिखकर आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर ये कमेंटमेंट कंट्रोल सिस्टम का आइकन बना हुआ आपको दिख जाएगा। यदि ये यहाँ पर नहीं दिखता है तो आप एक्टिव ऐप के अंदर जाकर, एक्टिव ऐप के अंदर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको ही दिख जाएगा कमेंटमेंट का जो कंट्रोल सिस्टम का जो आइकन है।
ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा, और जिसके अंदर आपका कमेंटमेंट कंट्रोल सिस्टम का पोर्टल दिखाई देगा, डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, कमेंट रजिस्ट्रेशन जो भी इसके ऑप्शन है वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे। जिसका रजिस्टर मैपिंग हो जाएगी उसी का एक ओपन होगा। जब तक मैपिंग नहीं होगी तब तक ये पोर्टल ओपन नहीं होगा SSO ID से। तो आप इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं कि आपकी मैपिंग हुई है या नहीं हुई है। यदि मैपिंग नहीं हो तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जो इस प्रकार होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यदि आपकी मैपिंग नहीं हुई है तो एक आपको ऐसा मैसेज दिखाई देगा, यूज़र नॉट फाउंड। तो जब तक आपकी मैपिंग नहीं होगी डिपार्टमेंट के द्वारा, जब तक आप इस पोर्टल पे काम नहीं कर सकते। तो ये आप एक तरह से देख सकते हैं, आपके SSO पोर्टल पर डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकते हैं। जो कमेंटमेंट कंट्रोल सिस्टम का आइकन बना हुआ उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके सामने ऐसा मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब आपका भी मैपिंग का कार्य नहीं हुआ है। और यदि आपका मैपिंग का कार्य हो गया है तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट कमेंटमेंट कंट्रोल सिस्टम के पोर्टल पर सिस्टम ले जाएगा और आप वहाँ पर जाकर कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कमिटमेंट ID कैसे बनानी है, क्योंकि पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन ही रहेगा। बजट मंगाना वो ऑनलाइन इसी सिस्टम के द्वारा होगा। धन्यवाद।